Good morning, students. Welcome to the Engineering Mathematics for GATE and Engineering Services, especially for Civil Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, and GATE Mathematics for CS Engineering. Uh, we have 6-7 modules in this series. First module is linear algebra, and I'm going to start with Introduction to Matrices, Lecture 1. What is a matrix? Matrix is a set of mn numbers, a set of mn numbers arranged in rectangular form. Rectangular form means if we take a form like this, m is the number of rows and n is the number of columns. First row is A11, A12 and so on, A1n. Second row is A21, A22 and so on, A2n. And the last row is AM1, AM2 and AMN. So m rows and n columns, so total number of elements will be mn. We generally represent like this: Aij. Aij is the element of ith row and jth column, and fixed here m cross n. It is a fixed number. It tells the order of matrix. Order of matrix. This is called order of matrix. मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे पास m रो है और n कॉलम है, और ये aij जो एलिमेंट है वो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है. So this is the standard representation of matrix. So if it अगर हम i की वैल्यू की बात करें तो i कहां से स्टार्ट होगा? 1 2, और i इज रिप्रेजेंटिंग रो हेयर. सो लास्ट रो जो है आपकी m है, तो i का वैल्यू m तक जाएगा और j का वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन n तक जाएगा. सो this system is called, this rectangular representation is called matrix. Now, what are the type of the matrices? दो टाइप से मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, साइज बेसिस पर और वर्च्यू बेसिस पे. साइज मतलब उनके ऑर्डर के हिसाब से और वर्च्यू मतलब उनके नेचर और बिहेवियर के हिसाब से. तो पहले साइज बेसिस पर हम मैट्रिसेस का क्लासिफिकेशन देखते हैं. रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो. कॉलम कितने भी हो सकते हैं. इसका मतलब एक मैट्रिक्स हम कोई भी लें जो हमारे पास, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी, तो इसमें एक रो है और कॉलम कितने बच्चा? 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है. सो हमारे पास केवल एक रो है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, काउंटेबल नंबर 10 n कुछ भी हो सकता है वो नंबर. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स सेम, कॉलम के लिए ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम. इस बार रो हमारी कितनी भी हो सकती हैं. सो सपोज मैंने ले लिया ए बी सी, तो यहाँ 3 आपकी रो है, कॉलम 1 है. सो दिस इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो रो और कॉलम हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, वो सेम नंबर नहीं है.
एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास हो सकता है 1 2 3 4 5 6। आप देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है। सो m और n जो का नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट है, इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ लोग इसे वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट आई विल प्रेफर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नेम ओनली। एंड अगर आप कॉलम का संख्या ज्यादा ले ले रो के कंपैरिजन में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपकी 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। कुछ लोग इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इन जनरल यहाँ पर हम m और n डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। ऑल्दो रेक्टेंगुलर में स्क्वायर इंक्लूडेड होता है, बट मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि m और n इक्वल नहीं है, और अगर m और n इक्वल है तो वो उसका नाम हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल है, then the matrix is called square matrix. The square matrix is very important, क्योंकि ज्यादातर जो ऑपरेशंस या जो भी प्रोसेस हैं हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के एक इंपॉर्टेंट होने का और भी रीजन है, क्योंकि डिटरमिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4। सो ये 2 रो है और 2 कॉलम है। कुछ लोग इसको सिर्फ ऐसे भी लिख देते हैं n क्रॉस n, या दूसरा फेमस रिप्रेजेंटेशन है n, या इसको लिखेंगे हम n रोज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर n रो है तो कॉलम भी n हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम यहाँ बराबर है। जबकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, प्रीवियस वाला रिप्रेजेंटेशन होगा m क्रॉस n। So this is the type of rectangular matrix and square matrix. Now, type of matrices on the virtue basis. Virtue means behavior और nature के हिसाब से अगर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन करें तो पहला मैं लेने जा रहा हूं नल मैट्रिक्स। So a matrix A जिसकी सारी एंट्रीज अगर वो m क्रॉस n का है is said to be null matrix if and only aij is 0 for every I and j। हर i और j के लिए अगर ये एंट्री सारी एंट्री मैट्रिक्स की 0 है तो उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज यू हैव ए मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। सो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, 2 क्रॉस 3 का ये जीरो मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। सपोज 0 0 0 0, तो ये 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स या स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है। ये 2 क्रॉस 3 का नल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, नल मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, मैं आपको पहले आपको 2 बातें और बता दूं। यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स aij है और अगर मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स मान लूं n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डिफाइंड है स्क्वायर में नल जो डायगोनल मैट्रिक्स है दैट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक अलग से केस है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं a11 a12 and so on, a1n a21 a22 and a2n an1 an2 and so on, ann, and this is n cross n matrix.
So this is called diagonal, main diagonal of the matrix. Means main diagonal elements are A11, A22, ANN, or I equal to J एलिमेंट, जहां पर I और J इक्वल हैं वो वाले एलिमेंट्स आपके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन निकल के आती है बच्चा? डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन निकल के आती है, डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन निकल के आती है कि ए मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहा हूं, को आप डायगोनल एलिमेंट कहेंगे अगर इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं, व्हेन I नॉट इक्वल टू J, मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स थे, ऑफ डायगोनल मतलब मेन डायगोनल को छोड़कर, जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, और I और J जब इक्वल होंगे तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो व्हाट अबाउट ऑन डायगोनल? ऑन डायगोनल का मतलब AII, क्यों? क्योंकि यहाँ पर I और J बराबर होगा डायगोनल पे। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी एनी रियल नंबर। तो बच्चों मन में एक डाउट आता है, क्या ये जीरो हो सकता है? यस, इट कैन बी जीरो आल्सो, AII भी जीरो हो सकता है। कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 3x3 का एग्जाम्पल लूं, 1 0 0 0 5 0 0 0 7, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट अबाउट नल मैट्रिक्स? अगर एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं 0 0 और वो नल मैट्रिक्स है 2x2, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, डायगोनल एलिमेंट पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा ऑफ डायगोनल में इंटरेस्ट है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस कंडीशन में कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, मैं बता चुका हूं आपको। तो ये मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। इट मींस नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। शब्दों को भी सुनिएगा, इफ नल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो समटाइम्स अगर मैं एक 3x3 का एग्जांपल आपके सामने ले लूं और डायगोनल में एलिमेंट ले लूं x 0 0 0 y 0 0 0 z, तो सम पीपल represent it by diagonal x y z, or it is a diagonal matrix D with diagonal elements x y z and off diagonal element will be 0 here. So what are the properties? अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं D1 और D2, तो पहले का डायगोनल हमने ले लिया x1 y1 z1, दूसरे का डायगोनल हमने ले लिया x2 y2 z2। तो जो अल्टीमेटली मैट्रिक्स हमें मिलेगी दैट विल बी डायगोनल सम, यानी x1 plus x2, you can use minus also, plus minus both we can see in the same example, y1 plus minus y2 and z1 plus minus z. So if you add two diagonal matrix or subtract diagonal matrix, you have to use operations in the diagonal only. What about product? अगर मैं इन दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दूं तो डायगोनल ऑफ x1 y1 z1 इनटू डायगोनल ऑफ x2 y2 z2। ध्यान दीजिएगा, D1 जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है विद डायगोनल एलिमेंट्स x1 y1 z1, D2 है विद डायगोनल एलिमेंट्स x2 y2 z2। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा डायगोनल मैट्रिक्स ये भी आएगी,
और एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट डायगोनल में होंगे वो प्रोडक्ट हो जाएगा इन एलिमेंट्स का y1 y2 एंड z1 into z। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इन दोनों मैट्रिक्स का डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अच्छा, एक इनवर्स लेना और पावर लेना आपको और बताता हूं। अगर आप d की पावर n करते हैं, मतलब डायगोनल में आपके पास x y z है, मान लेते हैं x1 y1 z1 है d1 में, अगर उसकी पावर आप n कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट्स की पावर हो जाएगी x1 की पावर n, y1 की पावर n एंड z1 की पावर n। सो इसी से एक रिजल्ट निकलता है, अगर n को -1 डाल दिया जाए, ये सभी n के लिए डिफाइंड होगा, बट एक कंडीशन में। यहां पर n जो है आपका 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। अगर n आप निगेटिव ले रहे हैं, यानी आप इनवर्स ले रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स का, तो यहां पर डायगोनल में एक कंडीशन है, इट विल बी डायगोनल, इसका इनवर्स आ जाएगा पावर 1/x1, 1/y1, 1/z1, क्योंकि पावर -1 करोगे तो x1 की पावर -1 दैट विल बी 1/x1, y1 की पावर -1 दैट विल बी 1/y1। बट प्रोवाइडेड एक चीज ध्यान रखिएगा, x1 y1 z1 जो हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ पर नॉन जीरो होने चाहिए, तभी इसका इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये आगे भी बात करूंगा कि इनवर्स किस केस में एग्जिस्ट करेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जो यूजफुल है, आपको आगे काम देंगे। व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स? तो स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट होगा डायगोनल में वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट अगर मैं सेम डेफिनेशन को स्केलर मैट्रिक्स पे यूज करना चाहूं तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास। हाँ जी, डायगोनल एलिमेंट्स के स्केलर मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ए आई जे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केस है, एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हैं, ऑफ डायगोनल मतलब जब i और j इक्वल नहीं है, बट ऑन डायगोनल क्या होगा, वहां पर एनी रियल नंबर था, यहां पर वो रियल नंबर जो वो फिक्स है, दैट कैन बी एनी रियल नंबर बट रियल नंबर इज फिक्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होंगे अब सेम होंगे, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, सारे एलिमेंट्स में वो सेम होगा when I equal to j। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2002। सो देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, और एक चीज ध्यान दीजिए, सारे डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं, सारे डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर सारे डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं तो स्केलर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं नल मैट्रिक्स ले लूं तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? जी हाँ, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑफ डायगोनल जीरो है और डायगोनल में दोनों एलिमेंट सेम है, यानी कि इस केस में के की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, जीरो हो गई। कुछ कुछ बुक्स में लिखता है के इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, but in general I have seen in many books there is a no condition on k is any real number। so कुछ किताबें लिखती हैं कि k नॉन जीरो होना चाहिए, बट मैंने कई किताबों में देखा है और वो रिलायबल सोर्सेस हैं कि k is any real number। so this is called scalar matrix। what about unit or identity matrix? अगर आप स्केलर मैट्रिक्स के केस में, इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, अगर हम पर्टिकुलरली के को 1 पुट कर दें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर 2x2 सिस्टम क्या हो जाएगा, I2 बोलता हूं मैं उसे, के को आप 1 पुट कर दीजिए तो 0 1। इसका
इन जनरल अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखते स्केलर मैट्रिक्स का तो पता है कैसी दिखती है, n क्रॉस n का है, हर डायगोनल का एलिमेंट जो है वो k है, डायगोनल एलिमेंट जो है आपका k है, 0 0 लास्ट में भी k है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर हमने k को 1 डाल दिया है। इट्स अ 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट अबाउट 3? then 3 rows and 3 columns, so that will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. so this is your identity matrix. properties of identity matrix काफी यूज होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ इसका प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर आप इसकी nth पावर कर दें तब भी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई ही रहती है। अगर आप इसका इनवर्स ले लें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है ये। चौथा, इसका डिटरमिनेंट जो है वो 1 आता है, वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, n क्रॉस n या n। इन जनरल लोग, कुछ लोग इसे i3 क्रॉस 3 भी लिखते हैं, बट मैंने आपको बताया कि ये केस है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसीलिए n क्रॉस n को कुछ लोग n भी लिखते हैं। ये अंडरस्टूड है कि रो भी n है और कॉलम भी n है। So this is your case of identity matrix and properties of identity matrix. Now, triangular matrices, दो टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस के। There are 2 types. First is upper triangular matrix. मैं पहले एग्जांपल से बताता हूं, फिर आपको डेफिनेशन बताता हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जैसे सपोज ये हमने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 0 0 5 0 0 7। so suppose this is your 3 cross 3। मैं पहले बता दूं, this is also case of square matrix। तो जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। तो अगर आप इसके डायगोनल को देखें, डायगोनल में क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट्स हैं वो 0 है। अपर ट्रायंगुलर में नाम जो है अपर इसलिए कि ऊपर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट बिलो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। मींस अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें एआईजे फॉर्म में, सपोज ये एआईजे फॉर्म में है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चा? इसकी डेफिनेशन बनेगी कि ये 0 होगा अगर i ग्रेटर देन j है। यहां पर क्या होगा, दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग a21, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a31 एंड दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग a32, क्योंकि ये थर्ड रो सेकंड कॉलम है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका aij से कंपेयर करूं, aij से, तो यहाँ पर सभी में i जो है दैट इज ग्रेटर देन j। तो i ग्रेटर देन j पर एलिमेंट 0 होगा, और रेस्ट एलिमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू j पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, एनी रियल नंबर का मतलब क्या, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सटेंडेड रियल नंबर। ये जो बार है ये बता रहा है एक्सटेंडेड रियल नंबर, इसका इंफिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई हैव ए नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? आप डायगोनल देखिए, डायगोनल के एलिमेंट नीचे वाला 0 है, यस दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। खास बात, ये अपर ट्रायंगुलर भी है, डायगोनल भी है और आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये तीनों कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रही है। व्हाट अबाउट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट आपके 0 होंगे, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट आपके 0 होंगे। ये आपका डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल, ये तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो क्या डेफिनेशन आप बना सकते हैं? सिमिलरली आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है तो डेफिनेशन होगी 0 whenever i less than j, जस्ट उल्टा हो जाएगा नेचर, and aij is any real number when I is greater than equal to j. So this is called lower triangular matrix. इंटरेस्टिंग बात आप इसमें देखिए, क्या नल मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? अगर मैं 2 क्रॉस 2 की एक नल मैट्रिक्स ले लूं तो आप इसमें मेन डायगोनल देखिए, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 मिल रहा है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। यानी नल मैट्रिक्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है।
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डायगोनल और स्केलर तो है ही। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान देना बच्चों, अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं दो मैट्रिक्स का, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिट वाइज होता है। बिट वाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, अगर आप a प्लस माइनस बी करना चाहें, मैं एक 2x2 से आपको बता देता हूं। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट मान लेता हूं a11 a12 a21 a22, दिस इज ए 2x2 मैट्रिक्स। प्लस माइनस बी मैट्रिक्स मान लेता हूं b11 b12 b21 b22, सो दिस इज अनदर 2x2 मैट्रिक्स। अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी आल्सो सेम। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो mn के ऑर्डर के ही बराबर होगा, m क्रॉस n के ही बराबर होगा। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, दैट कैन बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आल्सो, बट दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दैट विल बी बिट वाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। a11 प्लस माइनस b11, a12 प्लस माइनस b12, a21 plus minus b21 and a22 plus minus b2. So this is addition and subtraction of any two matrices that can be generalized for 3, 4 and n matrices also. So properties of addition of matrices. Addition का कुछ property है, देख लेते हैं। So let A, B and C are 3 m cross n matrices, then first property में डिस्कस करने जा रहा हूं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन पर ध्यान देना बच्चों, एडिशन में बात करने जा रहा हूं यहाँ पर। तो दो अगर मैट्रिक्स हैं a प्लस बी, तो उनका जो एडिशन होगा दैट विल बी कॉम्यूटेटिव आल्सो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। a प्लस बी प्लस सी, आप पहले ए और बी को ऐड कर लें, बाद में सी को ऐड करें, या पहले बी और सी को ऐड कर लें, बाद में ए को ऐड करें, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों का ऑर्डर सेम है, हमने पहले मेंशन कर दिया है। और कैंसिलेशन लॉ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर कहीं a प्लस बी इक्वल टू आपके सामने c प्लस बी लिखा है, तो इफ यू ऐड माइनस बी बोथ साइड और टेक एडिटिव इनवर्स ऑफ b, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज माइनस, एडिटिव इनवर्स में आप नेगेटिव साइन बस अप्लाई कर देते हैं जो भी हमारे पास एलिमेंट या मैट्रिक्स दी गई है। एडिटिव इनवर्स में का प्रॉपर्टी आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमको a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस a, आपके पास एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है, तो a प्लस माइनस a इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो दिस इज कॉल्ड, ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की। यहाँ m भी m क्रॉस n का है, माइनस m भी m क्रॉस n का। माइनस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कि -1 का मतलब है स्केलर का मल्टीप्लाई करना, यानी हर एलिमेंट में हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, दिस माइनस A इज कॉल्ड। तो अगर मैं माइनस बी से दोनों तरफ बी का मल्टीप्लिकेटिव बी का एडिटिव इनवर्स अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ए और सी हमारे आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स आ रही है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब समझिए, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बोली जाएंगी
अगर ए आई जे, यहां पर हम जैसे कि सी आई जे की बात करें, कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स if and only if aij equal to cij for each I and j, जब हर रो और कॉलम के लिए हर एलिमेंट बिट वाइज एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, अगर वो सारे एलिमेंट सेम है तब कोई भी दो मैट्रिक्स है वो हमारी इक्वल मैट्रिक्स बोली जाएगी। चलिए अगला मैं जैसा कि -1 का बता रहा था मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो let A is any rectangular matrix M cross N. So अगर मैं इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दूं लेमडा, तो दैट विल बी लेमडा aij ऑफ M cross N फॉर ईच I and j। इसका मीनिंग आप समझिए बच्चा, इसका मीनिंग है हर एलिमेंट के साथ लेमडा का मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के केस में। किसकी बात कर रहा हूं? मैट्रिक्स की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी मैं डिटरमिनेंट शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, मैट्रिक्स की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। कहना क्या चाहता हूं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 है, सपोज 2 क्रॉस 2, और अगर मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी 5 10 15 20। सो लेमडा इज 5 है। सो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखी हैं। ये ए और प्लस माइनस भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो सेम ऑर्डर की होंगी, ये बात मैं पीछे आपको बता चुका हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा ए प्लस माइनस लेमडा बी। सेकेंडरी, अगर आपके पास कोई दो स्केलर है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 और आप इसमें किसी मैट्रिक्स ए में ऑपरेट करना चाहें तो दैट विल बी लेमडा 1 ए प्लस लेमडा 2 ए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है, अगर दोनों स्केलर मल्टीप्लाई में है लेमडा 1 लेमडा 2 ए, आपने पहले लेमडा 2 को ए पे ऑपरेट कर दिया फिर लेमडा 1 से मल्टीप्लाई किया तो दैट कैन बी टेक आउटसाइड, आप लेमडा 2 को बाहर भी कर सकते हैं मैट्रिक्स ए से। एंड फोर्थ इज, अगर आप माइनस लेमडा ए कर दें तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा लेमडा ए, या लेमडा इंटू माइनस ए भी आप इसको लिख सकते हैं। सो अगर आपको -1 इंटू ए निकालना है तो दैट विल बी माइनस ए, -1 इंटू ए या माइनस ए। माइनस ए कैसे निकालेंगे? अगर ए हमारे पास 1 2 3 4 कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कुछ लोग ये वाला क्लोज्ड इंटरवल की जगह ये ओपन इंटरवल भी यूज करते हैं, ये मैट्रिक्स का दूसरा सिंबल है। तो माइनस ए विल बी -1 -2 -3 -4, यानी हर एलिमेंट में निगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेमडा का वैल्यू -1 है। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी हम कंसीडर करें, लेट A is any matrix of order Mn, let A is any matrix of order Mn, order Mn means M rows and N columns, and B is any matrix, ध्यान दीजिएगा अगर आपको AB का मल्टीप्लाई निकालना है ऑफ N क्रॉस P, ध्यान देना अगर आप A और B कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस नंबर शुड बी मैच्ड, मींस A की रोज और A के कॉलम्स और B की रो मैच करनी चाहिए, तभी A इंटू बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तभी A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर मुझे A मैट्रिक्स हमारे पास है, ध्यान देना जरा, A मैट्रिक्स हमारे पास है M क्रॉस P, अब आप लोग सोचना B मैट्रिक्स हमको चाहिए
और हमें बी ए को जो है ना वो एग्जिस्ट कराना है, बी को पहले लिखना है। तो अगर आप बी को पहले लिखना चाहते हैं तो बी का क्या नंबर मैच करना चाहिए, आप बी को यहाँ पहले लिख लीजिए। तो मैं पहले बी को लिख रहा हूँ, बी आई जे, और ए हमारे पास है ए आई जे एम क्रॉस पी। एम क्रॉस पी हमने लिख दिया है नंबर, यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, एम क्रॉस पी मैंने ले लिया है। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से कर पाए। तो ये जो रो है वो इसके कॉलम से मैच करना चाहिए, यानी यहाँ पर क्रॉस एम होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी नंबर एन हो सकता है, आप फ्री हैं, एन क्रॉस एम ले लें, एम क्रॉस एम ले लें, पी क्रॉस एम ले लें, कुछ भी ले लें। इस पर हम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, बट दिस इज डिपेंडेंट। इस पर डिपेंडेंट है तभी बी ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तभी बी ए हमारा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, रिजल्टेंट किस ऑर्डर का आएगा, रिजल्टेंट भी देख लेते हैं। ए बी में पहले मैं देख लेता हूँ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बात की बात है। तो एम से एन मैच कर गया तो रिजल्टेंट जो आएगा वो एम क्रॉस पी का यहाँ पर आएगा, मतलब इसकी रो और इसके कॉलम का जो नंबर होगा वही रिजल्टेंट की मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अच्छा, बी ए का यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, एम से एम मैच कर जाएगा, तो बी ए जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर आएगा एन क्रॉस पी, एन क्रॉस पी। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंपलसरी है यहाँ पर एन से एन मैच करना चाहिए था, एम और पी पर हम इंडिपेंडेंट थे, एम और पी कुछ भी हो सकते हैं। सेम यहाँ पर एम मैच करना चाहिए, जो हमें एक का अगर पता है तो दूसरे का हमें वही ऑर्डर देना पड़ेगा, वही रो जो कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एन और पी से हम इंडिपेंडेंट हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूं। ए हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर के बच्चा, 2 क्रॉस 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो बी की एक खास बात तो ये होगी, क्या खास बात होगी, कि इसके पास 3 रो जरूर होंगी तभी एग्जिस्ट करेगा ए इंटू बी। तो इसको हमने ले लिया 3 क्रॉस 2 का, जरूरी नहीं आप 3 क्रॉस 3 भी ले लें, 3 क्रॉस 4 भी ले लें, वो आंसर मिलेगा आपको, लेकिन ये नंबर मैच करना चाहिए। हमने इसको ले लिया 1 0 0 2 1 2। अब आप ए इंटू बी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ए इंटू बी, आइए मैं आपको बता दूं। आप पहले कॉलम को इधर से उठाइए, बी के पहले कॉलम को उठाइए और यहां पर ले आइए 1 0 1। जब एक कॉलम उठकर आएगा तो एक कॉलम ए बी का मिलेगा। ध्यान दीजिए, ए बी का ऑर्डर किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 3 से 3 मैच कर जाएगा, तो एक कॉलम आपको इससे मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए और उनका सम कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, प्लस 0 इंटू 2 0, प्लस 1 इंटू 3 3। नीचे वाले रो के साथ करिए मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4, प्लस 0 इंटू 5 0, प्लस 1 इंटू 6 6। अब आप इस वाले कॉलम को हटा दीजिए, ये वाला कॉलम का काम खत्म। अब दूसरे कॉलम को उठाइए 0 2 2, तो 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 3 6। अब दूसरी रो के साथ 0 इंटू 4 0, प्लस 2 इंटू 5 10, प्लस 2 इंटू 6 12। तो इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये आपको मिलेगा 4, इधर होगा 10, इधर होगा 10, और ये आपका होगा 20। सो दिस इज योर ए इंटू बी। इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए उनको देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट ए एंड बी are two matrices with suitable orders। सुटेबल ऑर्डर्स क्यों लिखा, आप चाहें तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी का ऑर्डर ये और ये है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो हम मान लेंगे कि ए और बी ऐसी दो मैट्रिसेस हैं जिसमें ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है या बी इंटू ए एग्जिस्ट कर रहा है या दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू बी कभी भी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता इन जनरल।
किस कंडीशन में बराबर होगा मैं आपको बताऊंगा, अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाए, वो बात बाद में करेंगे। यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है ए बी एग्जिस्ट ही ना करे, ए बी एग्जिस्ट करे लेकिन बी ए एग्जिस्ट ना करे, या हो सकता है ए बी एग्जिस्ट ना करे तो बी ए एग्जिस्ट कर रहा हो, या हो सकता है अगर बोथ एग्जिस्ट कर जाएं, बोथ एग्जिस्ट कर जाएं, ए बी और बी ए, दोनों का ए बी और बी ए मिल जाए, तब भी इनका प्रोडक्ट बराबर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इन जनरल मैं कहना चाहूं तो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, बट एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। लेट ए बी सी आर 3 suitable order matrices। सुटेबल ऑर्डर का मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ऐसा मान लो कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो A इंटू बी इंटू सी, मतलब आप पहले बी और सी का अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले बी और सी को निकाल लें, उसका ए के साथ प्रोडक्ट करें, और मान के चलें कि ए का ऐसा ऑर्डर है जो बी और सी के जो रिजल्टेंट ऑर्डर आ रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उससे प्रॉपर्टी को, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ए इंटू बी करें बाद में सी के साथ करें, तब भी कोई फर्क आंसर में आपका नहीं पड़ेगा, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इनके ऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है, तब जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। लेकिन ऐसा अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल भी रहा है तब भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? आपने 2 मैट्रिसेस ऐड कर ली, बी और सी को मान लीजिए, तो बी और सी का मान लीजिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेट करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है सम, और ए इंटू बी और ए इंटू सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटर है कि आप अगर ए बी सी को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लें तो इन प्रॉपर्टीज को आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप ए बी सी को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लें तो आप सेटिस्फाई करके देखिएगा, आपके आंसर सेम आएंगे। तो यानी कि बी लेफ्ट साइड में बी और सी को पहले अगर आप ऐड करें और फिर ए के साथ लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन करें, और इधर ए बी का मल्टीप्लाई करके ए सी का मल्टीप्लाई करके अगर आप दोनों को ऐड करें तो आंसर आपका सेम आएगा। तो इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एक लेफ्ट भी होती है, एक राइट भी होती है, मतलब बी प्लस सी पहले आप कर लें, ए बाद में आप अप्लाई करें, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों बतानी पड़ रही है। सो दैट विल बी बी ए प्लस। कैंसिलेशन लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें सभी लोग। अगर 2 मैट्रिक्स ए बी और ए सी हैं और ये एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और ये दोनों बराबर है, तो क्या बी और सी को आपस में इक्वल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, तब तक नहीं बोल सकते हैं अगर ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मींस डिटरमिनेंट ए का 0 नहीं है, मींस ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ए इज नॉन सिंगुलर, कुछ लोग इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है ये अभी मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, तब बी और सी जो है वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो बी और सी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ डिटरमिनेंट ए का 0 हो, अगर ए और ए अगर डिटरमिनेंट ए का 0 हो गया, देन बी इक्वल टू सी और बी नॉट इक्वल टू सी, वी कांट क्लेम, हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन बी इक्वल टू सी बता सकते हैं अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, ट्रेस कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं कि ट्रेस कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स। तो लेट मैं पहले बता दूं, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जब भी डायगोनल की बात करेंगे, जब भी डायगोनल की बात करेंगे ध्यान रखिएगा, तब हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, then trace of A is equal to sigma of AII for each I1 to n। मतलब AII किसको बता रहा है? मेन डायगोनल एलिमेंट्स को बता रहा है।
यानी आपको क्या करना है, केवल मेन डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देना है जो भी मैट्रिक्स हमें दी गई है, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल रिप्रेजेंट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर आप सिग्मा को ओपन करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A11 प्लस A22 प्लस ANN। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 5 7 0 2 3 0 0 9 3 क्रॉस 3 की है, तो अगर मैं इसका ट्रेस पूछूं तो आप बता सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 और 9, तो इसका ट्रेस आ जाएगा 12। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस देखते हैं। पहला है अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो उनमें ट्रेस का प्रॉपर्टी अंदर चला जाएगा, ट्रेस ए प्लस माइनस ट्रेस। यानी ए का ट्रेस निकाल के बी के ट्रेस से ऐड करें, या ए और बी को पहले ऐड कर लें फिर ट्रेस निकालें, ऐसा ही काम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा इज एनी स्केलर, तो आप लेमडा ट्रेस ए भी लिख सकते हैं, यानी ए का पहले ट्रेस निकाल लें, बाद में उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रेस निकालें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। थर्ड है आपके पास कि अगर ए इंटू बी का ट्रेस आप निकालें और बी ए अगर एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट, ध्यान दीजिएगा यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और यह एग्जिस्ट करेगा, यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस, तभी हम ट्रेस निकाल पाएंगे। देन ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट, बट मैं एक आपको बात बता दूं, ए बी और बी ए इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि उन दोनों का जो ट्रेस आएगा ए बी और बी ए का वो इक्वल आएगा। बट ए बी और बी ए बराबर आए ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। इन जनरल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स? सो जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है, एक स्पेशल केस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है। So determinant is always a finite real value, always finite real value, जिसको हम with the help of cofactors and minors, कोफैक्टर और माइनर्स क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, उनको कैलकुलेट करते हैं। कुछ लोग इसको मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे निकालते हैं ये भी बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। एक हमने कोई मैट्रिक्स ले ली A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3 की हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। पहले मैं आपको बता दूं माइनर्स क्या होते हैं। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके आपको 9 माइनर्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे माइनस, आइए देखते हैं। अगर आप पहले मैं माइनर निकालना सीखूं, माइनस। अगर आप A11 मान लें, पहले एलिमेंट A11 के लिए माइनर निकालना चाहें, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ A22, A23, A32, A33, यानी A11 के लिए जिस रो या जिस कॉलम है उसको आप कट कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी A2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए A33 माइनस A23, A32, ये A11 का वैल्यू होगा, पहले माइनर का वैल्यू। कोई भी एक माइनर पिक कर लीजिए, ये माइनर निकालने का तरीका है। आपने कहा A32 निकालना चाहता हूं, यानी 32 एलिमेंट का माइनर अगर निकालना चाहें तो 32 में ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा? ये होगा आपके पास A11, A13, A
A21 A23, क्योंकि 3 2 में ये चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू A11 A23 minus A21 into A13. So this is called minus. What about cofactors? कोफैक्टर्स को हम Cij से दिखाते हैं। तो ये माइनस है, इसका मैट्रिक्स एक बनाया जा सकता है, तो यह मैट्रिक्स बनाया जा सकता है इसका A11 A12 से एक मैट्रिक्स आप ऐसे बना सकते हैं माइनस का, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये माइनस का मैट्रिक्स है। यम इज मैट्रिक्स ऑफ माइनस। कोफैक्टर्स में -1 की पावर I प्लस j इंटू Aij हो जाएगा, मतलब हर एलिमेंट के आगे हर माइनर को एक साइन सप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने A11 लिया तो C11 अगर आप निकालना चाहें तो वो A11 के बराबर होगा, लेकिन वो साइन उसको मिलेगा -1 + 1, तो दिस विल बी प्लस A1, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये -1/2 हो गई। बट अगर मैं C32 निकालूं तो दिस विल बी -1 to the power 3 + 2 A32, दिस विल बी -A3। तो जो वैल्यू आई है उसमें माइनस साइन का सप्लाई हो जाएगा अगर आप C32 को फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डिटरमिनेंट निकालने का भी आपको तरीका और बता देता हूं, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की है, A11 A12 A21 A22 2 × 2 ऑर्डर की, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस माइनर। ये 2 × 2 का माइनर आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाइज निकालिए, A11 A22 माइनस A12 A21, या कोफैक्टर की वैल्यू जो भी आएगी, क्योंकि यहाँ 2 × 2 का है तो कोफैक्टर यही बनेगा हमारे पास में। कोफैक्टर्स एक एक एलिमेंट के बनेंगे अगर आप बनाना चाहें, बट 3 × 3 के लिए ये एक तरह का आपके पास माइनर है। 3 × 3 के लिए 2 × 2 का माइनर होता है। अगर n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है n × n का, तो जो कोफैक्टर का ऑर्डर होता है वो n - 1 होता है, ध्यान रखिएगा। इफ इज n × n मैट्रिक्स then we have n - 1 × n - 1 order cofactors and minus। अगर आपके पास 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, ABC DEF GHI, तो आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करके वैल्यू निकाल सकते हो, और वैल्यू हमेशा यूनिक आएगी। तो ऑन एक्सपैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू रो 1, ये रो 1 है आपकी, ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है। तो पहले प्लस ए क्यों, क्योंकि ए का कोफैक्टर निकालेंगे ना तो उसके आगे प्लस साइन छिपा है, मैंने अभी आपको बताया था। और ए के लिए कोफैक्टर आप निकालेंगे तो प्लस ए तो साइन मिल गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी EI - HI। फिर माइनस, यहाँ पर माइनस साइन छिपा है बच्चों, आप देखें तो कोफैक्टर के फार्मूले से यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन छिपे हुए हैं, उसका तरीका है -1 की पावर I प्लस j से आप देख सकते हैं साइन। माइनस बी अगर आप देखें तो माइनस बी में आपको मिलेगा DI - GF, और प्लस सी इसके आगे प्लस साइन छिपा हुआ है तो DH - ED। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3 × 3 की डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, if we exchange rows and columns, value of determinant does not change, दूसरा, if one row और कॉलम, जो प्रॉपर्टी रो के लिए वही कॉलम के लिए,
इज कंप्लीटली जीरो, मतलब हर एलिमेंट उसका जीरो है, देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। अच्छा, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा। इफ two rows or columns are identical, ध्यान दीजिएगा, दो रो वही दो कॉलम, एक रो और एक कॉलम आइडेंटिकल हो ऐसा जरूरी नहीं, दोनों रो या दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। if we swap any two consecutive रो, वही कॉलम के लिए भी ऑपरेशन, then value of determinant is changed with opposite sign। अगर पहले प्लस की डिटर्मिनेंट आ रही थी तो अभी डिटर्मिनेंट माइनस की हो जाएगी, मतलब केवल साइन बदल जाएगा। 5 दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई है, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगा। बट एक चीज ध्यान रखें, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जो है, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी के बराबर इन जनरल नहीं, ये बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेट, अगर आप किसी मैट्रिक्स में n का मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट लें, तो अगर आप सबसे पहले आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ले, A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, n क्रॉस n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो k इंटू ए करें, तो k आपको पता कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दैट इज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर A मैट्रिक्स है, अगर A मैट्रिक्स है तब k इंटू ए मैट्रिक्स में इसका जो कंसेप्ट है वो होता है k इंटू ए आई जे, यानी हर एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाता है अगर k मैट्रिक्स है। लेकिन अगर k डिटर्मिनेंट है, अगर k का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट में करें, k यहाँ स्केलर था जिसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई में किया है, तो k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ये बार आता। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आइए पहले इसको समझा देता हूँ। ये सात्विक प्रॉपर्टी पे थोड़ा और बात कर लेते हैं, सात्विक प्रॉपर्टी पे थोड़ा और बात करते हैं। ये रो वाइज या कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, डिटर्मिनेंट ए मान लेते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन बना दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4। अगर आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये पूरे में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, जबकि मैट्रिक्स के केस में पूरे में मल्टीप्लाई होता है। दोनों एग्जांपल लिखता हूं। एक अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब अगर इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में होगा 5 10 15 20, जबकि डिटर्मिनेंट में आप फ्री है, आप पहली रो में कर दें तो 5 10, दूसरी वाली रो अनचेंज रहेगी। अगर आप दूसरी रो में कर दें तो ये होगा 1 2 15 20। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट की, आप देख सकते हैं करके। आप सिमिलरली आप कॉलम में भी कर सकते हैं, पहला कॉलम है दूसरा कॉलम, लेकिन आप एक ही रो या एक ही कॉलम में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के केस में अलग अलग होता है। तो रिजल्टेंट, और मैं इस पे आपको आगे बातें बताता हूँ कि थोड़ा सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करते हैं भी। और अगर आप k का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट में करते हैं और a n क्रॉस n का कोई हमारा डिटर्मिनेंट है, तो k n क्रॉस n का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हैं, तो ये k इन पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस। ध्यान देना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्केलर की पावर n बाहर आ जाती है
जबकि मैट्रिक्स के केस में अगर k इंटू ए है, ये अगर मैट्रिक्स है तो ये k इंटू मैट्रिक्स ए होता है, जबकि ये डिटर्मिनेंट है। इसमें हर एलिमेंट के साथ बिटवाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, बिटवाइज मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर। इसमें बिटवाइज तो है, बट फॉर इंडिविजुअल रो और कॉलम, इन ईच, यहां सभी रो या कॉलम में होता है। So this is the difference between the scalar multiplication of a row and a column. एक अगली प्रॉपर्टी क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो इसको अगर आप इन जनरल कर दें, अगर मैं बी को ए के इक्वल मान लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, या ये कहें डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी जनरलाइज्ड। ए की पावर एन के बाद अगर आपसे डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के बराबर हो। तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल आइए देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एग्जांपल, अगर ए मैट्रिक्स कोई हमने आपको दी 1 2 0 5, आपसे कहा कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 10। ए टू द पावर 10 का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो आप ये मत करिए कि ए का 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 10। तो ए का डिटर्मिनेंट यहां से निकाल लें। ए का डिटर्मिनेंट होगा 1 into 2 minus 0 यानी कि 2, so it will be 2 to the power 10। this will be your final answer। so ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को हम इनवर्स ट्रांसपोज में भी देखेंगे, और वो भी देखेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये केस है, is said to be singular matrix if अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इन नॉन सिंगुलर केस स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non-singular matrix if determinant is non-zero. Determinant of A is non-zero. Angla, what is the transpose of the matrix? Let A is any matrix of order m cross n। यहां पर जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। Then A transpose is defined as, some people represent A transpose, some people as is equal to AJI, I और J मतलब रो और कॉलम से स्वैप हो जाएंगे, and order of matrix also swap। For example, अगर A हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो ये अभी 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज इसका हो जाएगा दैट विल बी 2 क्रॉस 3, यानी 2 रो, पहली जो रो है उठ के कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2, दूसरी रो 3 4 वो भी कॉलम बन जाएगा 3 4, तीसरी रो 5 6, ये ऐसे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। So what are the properties of transpose? पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लिया जाए तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरा, अगर दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाए, उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो दैट इज सेपरेट ट्रांसपोज के भी बराबर होगा, वो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें फिर ट्रांसपोज लें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी प्रॉपर्टी, अगर आप A इंटू बी का ट्रांसपोज लें, ये इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सो दिस कैन बी जनरलाइज्ड आल्सो इन जनरल फॉर्म A1 A2 AN, अगर n मैट्रिसेस हैं, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ A1 A2 AN अगर ये n मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट इनका अगर एग्जिस्ट करता है, तो इनका जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी AN ट्रांसपोज। पीछे से शुरू करेंगे, इसके पीछे वाली मैट्रिक्स होगी AN माइनस 1 ट्रांसपोज एंड सो ऑन A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। एक और बात बता दूं, मैं डिटरमिनेंट के केस में, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स then A transpose will be also square, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, will be also square matrix। तब A का जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होगा वो A के डिटरमिनेंट के बराबर। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है बच्चों, वो A के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। So this is called transpose matrix, and these are the properties of transpose matrix. What is the adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix. So let A हमारे पास कोई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है, ध्यान दीजिएगा, AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इसको हम बता सकते हैं। देन एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का एक पूरा प्रोसेस है, कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। देन एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द C transpose। What is C transpose? What is C transpose? Transpose मैट्रिक्स में आपको बता दिया, C is matrix of cofactors, cofactor matrix, matrix of cofactors of matrix A, of matrix A। कहना क्या चाहता हूं, अगर A मैट्रिक्स हमने एक आपको ले ली 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसका कोफैक्टर्स निकालता हूं। तो कोफैक्टर के लिए पहले A11 देखिए क्या होगा, A11 के लिए ये कट जाएगा, इसके आगे छिपा हुआ साइन प्लस है, आपको पता है -1 की पावर i प्लस ये करेंगे तो प्लस आ जाएगा। A12 दूसरे एलिमेंट के लिए, इसके आगे छिपा हुआ एलिमेंट क्या है बच्चा, -2, ये -2 के लिए जब आप करेंगे, 2 के लिए करेंगे तो कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा, -3 छिपा हुआ है, क्योंकि इसको -1 की पावर 1 + 1 × 4 भी लिख सकते थे, और ये था -1 की पावर 1 + 2 × 3। A21 तो उसमें भी -1 की पावर 2 + 1, 21 मतलब 3 के लिए करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा -2। और A22 जो हमारे पास होगा दैट विल -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ 4 हमारे पास में ये 4 जब लेंगे आप तो ये कट जाएगा, तो ये 1 बचेगा, तो दिस विल बी 1। तो मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, सी मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है वो 4 -3 -2 और 1 है। तो एडजॉइंट है जब आप निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो दैट विल बी 4 -3 -2 1। सो दिस इज योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दिस इज योर सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। Now, properties of adjoint matrix, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। पहला, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, और अगर आप इसका प्रोडक्ट करें तो ये डिटरमिनेंट A इंटू आई के बराबर आएगा। डिटरमिनेंट A इंटू आई क्यों लिखा गया, तो सर आई इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि ये मैट्रिक्स है
ये भी मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट ही मैट्रिक्स आएगा, ये भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा, जबकि ये एक स्केलर वैल्यू है। तो इसको हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ से निकल कर सामने आएगी। तो ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये कम्यूटेटिव होता है एडजॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कम्यूटेटिव है एडजॉइंट, कम्यूटेटिव है ए के साथ, जिसके साथ जिसका कम्यूटेटिव है उसी के साथ कम्यूटेटिव होगा। ये और किसी मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव नहीं होगा, सिर्फ एक अगर ये एडजॉइंट है तो ए के साथ ही एक कम्यूटेटिव होगा। ये बात एक बात और आप समझ लीजिए। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आपका सामने आता है कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लूं दोनों तरफ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ध्यान देना बच्चों, ये n क्रॉस n की बात कर रहा हूं। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स। तो अभी भी बताया था कि ए इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं बी मान लूं एडजॉइंट ए को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो प्रॉपर्टी बताई थी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ पर ये स्केलर वैल्यू होगी, ये स्केलर वैल्यू, इसको लेमडा मान लो, और ये आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 1 होता है, और ये अगर n ऑर्डर की है तो लेमडा की पावर n बाहर आएगा, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर n बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है अगर a कोई भी मैट्रिक्स p है, यहाँ मैट्रिक्स है p, k इंटू p, और p अगर n क्रॉस n की है तो होता है k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ p। ये मैंने अभी भी डिस्कस किया। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है दैट इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ से, इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट जो होता है वो a के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 होता है। अगर एक बार और एडजॉइंट होता तो आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चा, एडजॉइंट ए जो होता है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स ए होता है। एडजॉइंट का अगर एडजॉइंट निकालें तो उसका निकालने का डायरेक्ट तरीका है ए मैट्रिक्स में आप ए की डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ए जो है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। आप इसका भी प्रूफ किसी बुक में देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी प्रूफ आपको बता दूंगा। अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट में तब क्या होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप एडजॉइंट मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो स्केलर की पावर n माइनस 1 बाहर आएगी और एडजॉइंट ए यहाँ पर मिलेगा। जबकि डिटरमिनेंट के केस में आपका पावर n बाहर आता था, यहाँ n माइनस 1 बाहर आया। आप इसका भी प्रूफ बड़ी आसानी से देख सकते हैं, आप इसका भी प्रूफ बड़ी आसानी से करके देख सकते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी लगा के एडजॉइंट ए की जो डेफिनेशन है उसकी वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पर, जो डिटरमिनेंट ए के फॉर्म में है। और अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालें तो वो एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उनका भी ध्यान आप रखें। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। नाउ व्हाट इज द इनवर्स मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगा। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be a square matrix, then there exists another square matrix B such that A B commute, A and B both commute and both are equal to identity। ए अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर कोई मैट्रिक्स बी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर होता है, जबकि इन जनरल बराबर नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल रही है, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए आल्सो। So this is the general definition of inverse matrix। तो inverse matrix का definition है, तभी आप जब ये कम्यूट करेंगे
तभी आप क्लेम कर सकते हैं कि ए जो है वो बी इनवर्स के बराबर है, या ए का जो ए इनवर्स है वो बी के बराबर है। दूसरी डेफिनेशन जो ए इनवर्स निकालने की है वो है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से। अगर आप एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर दें तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी एक चीज पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। यानी फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स को बताना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स exists if and only if A is non-singular। non-singular में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, such that determinant is non-zero। and second प्रॉपर्टी है, अगर आप ए बी का इनवर्स निकालना so that is equal to B इनवर्स A इनवर्स। इन जनरल इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। A1 A2 AN अगर एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट, यहाँ पर A भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू AN इनवर्स AN माइनस 1 इनवर्स इंटू सो ऑन A2 इनवर्स A1 इनवर्स। और यहाँ पर ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब A1 A2 AN आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब इनकी डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं है। थर्ड, मैंने आपको बताया कि ए की डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन के बराबर है। तो अगर मैं एन की जगह पर -1 लगा दूं तो ए का जो इनवर्स होता है, ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट ए की पावर -1 या 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए के बराबर है। और ये तो मैंने पहले बताया कि कभी जीरो नहीं है। तो इस तरह से ए के इनवर्स का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने इसकी, एक इन जनरल में 2x2 के लिए आपको करके दिखा रहा हूं कि अगर ए बी सी डी कोई है तो इसका एडजॉइंट है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था एग्जांपल लेके केवल ये स्वैप हो जाते हैं। सो दिस इज डी ए और इनको माइनस साइन मिल जाता है, आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस एग्जांपल में। और इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो ए इनवर्स याद रखेगा शॉर्टकट फार्मूले से, ए डी माइनस बी सी, दिस इज डी ए minus b minus c। So this is your A inverse in this case. So I am ending here this topic, my first lecture. In the second lecture we will discuss more on it। जो बुक्स में फॉलो कर रहा हूँ उसमें आपके पास है जैन एंड एंगर एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैन एंड एंगर की आप एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले सकते हैं। बुक्स आप इसके लिए देख सकते हैं Jain and Iyengar Advanced Engineering Mathematics। Both are famous professor from IIT Delhi। It's a Narosa publication। और अरियंत बुक में गेट के लिए, जो अरियंत इंजीनियरिंग मैथ्स की जो बुक आती है गेट के लिए, फॉर गेट सिलेबस में देख रहा हूँ, गेट क्वेश्चंस एंड सिलेबस। और बेसिक के लिए जो मैट्रिसेस मेरे पास है ए आर वशिष्ठा, सॉम सीरीज, ये सारी जो बुक्स लीनियर अलजेब्रा की बुक में यूज कर रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा के लिए, इस मॉड्यूल के लिए। और आप एक क्रेजिक का भी बुक एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट मिलती रहेगी।